किसी जगह पर एक औरत रहा करती थी। इसकी कोई औलाद नहीं थी। काफी उम्र गुजरने के बाद भी जब इसके यहाँ कोई बच्चा ना हुआ तो किसी ने इसको मशवरा दिया और कहा, यहाँ से कुछ दूर एक अल्लाह वाले रहते हैं, इनके पास चली जाओ, इनकी दुआ से सारे काम हो जाते हैं, हो सकता है तुम्हें औलाद भी हो जाए। वह अल्लाह वाले के पास गई और कहा, मेरे लिए दुआ करें कि मुझे बेटा हो जाए ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। अल्लाह वाले ने इससे कहा, तुम्हें औलाद ना हो तो बेहतर है। कहने लगी, क्यों नहीं, औलाद का होना तो अच्छा होता है, कभी कभी अच्छा नहीं होता, तुम मांग कर बहुत पछता होगी। इसने कहा कि मुझे अल्लाह वाले औलाद चाहिए, आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं तो कर दें। मैंने बड़ी आपकी शोहरत सुनी है, आपकी कोई दुआ टाली जाती है और आपके पास आस लगाकर मैं आई हूँ। आप कहते हैं कि बच्चे की ख्वाहिश न करो, औलाद के होने से हमेशा फायदा ही मिलता है, मुझे भी यह फायदा चाहिए। मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ और आप मुझे कहते हैं कि मैं ऐसी दुआ ना मांगो। मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी। लोग तो कहते हैं कि जो बांझ हो और जिसके यहाँ 80 साल तक औलाद ना हो वह भी साहिबे औलाद हो जाती है। आपके पास अगर मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो मेरा क्या होगा। यह कहकर वह रोने लगी। अल्लाह वाले ने इसका रोना देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, बाकी तुम्हारा काम है, तुम किस तरह इस औलाद को संभालो, लेकिन बाद में फिर मुझे नहीं कहना। इस औरत को आपकी बात समझ में नहीं आई, वह तो बस अपने मतलब और गर्ज से वहां आई थी। अल्लाह वाले ने इसके लिए हाथ उठाकर दुआ कर दी और कहा कि अब देखो, अल्लाह पाक का काम है, किसी को औलाद देना या ना देना मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मैंने दुआ कर दी है। अगर तुम्हारे हक में माए नसीब में औलाद है तो वह तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी, लेकिन आगे जाकर इसको कैसे पालना है, इसको कैसे संभालना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा नसीब है तो सब कुछ अच्छा होगा। इसको बहुत खुशी हुई कि अल्लाह वाले ने इसके लिए दुआ कर दी है। इसको यकीन था कि आपकी दुआ, अल्लाह वाले की दुआ अल्लाह जरूर सुनेगी, जो कि हर दुआ कबूल होती थी। तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ सुनी और इस उम्र में इसको औलाद हुई, जबकि इस वक्त औलाद हो ही नहीं सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस औरत को साहिबे औलाद कर दिया। बहुत खूबसूरत सा बेटा अल्लाह ताला ने इस बूढ़ी औरत को अता किया। बच्चे को पाकर ऐसा लगा कि इसकी सुनी दुनिया फिर से रंगीन हो गई है, इसको सारी नेमतें मिल गई हैं। वो हर किसी को बताती, देखो उस अल्लाह वाले की दुआ से मुझे उस उम्र में भी अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, मैं बेटे वाली हो गई हूँ, मेरा बेटा है ना, हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो इसकी आंखों का तारा था, इसकी आंखों की ठंडक बड़े ही प्यार मोहब्बत से वो इसकी परवरिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा था, अपनी माँ के लिए अजाब बन रहा था, क्योंकि वो इसकी बात सुनता ही नहीं था। और अब ऐसा होता तो इसकी माँ जब भी इसे डांटते वो जुबान चलाता और घर से बाहर भाग जाता। ये वही बच्चा जो मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था, यानी इन माँ बाप की कोई औलाद नहीं थी और बड़ी दुआओं के बाद इसने जन्म लिया था। माँ की मोहब्बत अब बेजार में बदल रही थी, क्योंकि वह इसको इतना तंग करता था कि इसको समझ ही नहीं आता कि मैं इसको क्या कहूँ, इसके मुंह से बद्दुआ निकल जाती। माँ कहती, इससे बेहतर था तू पैदा ही ना होता, तूने हमारी जिंदगी अजीर करके रख दी है। ये नहीं, मोहल्ले से भी इसकी शिकायतें आती कि आपका यह शैतान बेटा हमें बहुत परेशान करता है, कभी दरवाजा खटखटा आता है, कभी पत्थर मारता है। एक बार इसने अपने बेटे को सख्त सजा दी और इसे कमरे में बंद कर दिया, इसको खाना नहीं दिया, इसको भूखा प्यासा रखा कि शायद ये सुधर जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अल्लाह वाले की बात नहीं सुनी, जो मुझे समझा रहे थे कि तू मुझे सच में बहुत तंग करेगा। आज मैं तुझसे छड़ने लगी हूँ, इनका कहना था मैं तुझे ना मांगू। बेटे ने कहा, अभी तुम्हारा कसूर है ना, तुमने मुझे मांगा, लेकिन मैं तुम्हारी औलाद हूँ, माँ का फर्ज होता है औलाद का ख्याल रखना। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, हड्डी गले में फंस चुकी थी। वो नाफरमानी करता, इसका दुल दिखाता था। खिदमत तो दूर की बात, एक गिलास पानी भी उठकर अपनी माँ को नहीं देता था। एक दिन तो हद हो गई, वह बच्चा बाहर से आया और इसके कपड़े कीचड़ में लकपत थे। इसने जानबूझकर ऐसा किया था कि इसके कपड़े इसकी माँ धोए। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि जाड़े का मौसम था, इसी वजह से वह पानी को हाथ नहीं लगा सकती थी। इतने गंदे कपड़े देखकर बच्चे को कहने लगी कि तुझे मेरा कोई एहसास, कोई परवाह नहीं है। तेरी बूढ़ी माँ किस तरह कपड़े धोएगी, सर्दी का मौसम है, तू चाहता है तेरी माँ तेरे ग कपड़े धोती रहे। इसने कहा, हाँ मैं यहीं जाता हूँ और मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ तुम्हारे साथ, बस ये सुनने की देर थी। माँ ने कहा, हद हो गई है, अब तुम्हारी हरकतें मुझसे नहीं सही जाती, अल्लाह करे तू मर जाए, मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। वह बच्चा जो हमेशा जुबान चलाता था, उस वक्त में जाने क्या हुआ, वह खामोश हो गया। कुछ देर इसे तकता रहा, फिर चुपचाप से बाहर चला गया। माँ इसको आवाजें देती रहीं, अरे रुक जा,
कपड़े बदल कर जा। लेकिन इसने कुछ नहीं सुना। ऐसा लग रहा था कि वह हो गया जो माँ की ख्वाहिश थी। वो दिल से तो ऐसा नहीं चाहती थी कि बच्चा मर जाए। अब आप देखें कि माँ ने बद्दुआ दी। बच्चे को तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि माँ ने दुआ, माँ की दुआ लग जाती है, बद्दुआ क्यों लगेगी? पर वह तो दिल दुखा रहा था, अपनी माँ का तो गुस्से में थी, इसलिए इसको यह परवाह ही ना हुई कि बच्चा कहाँ जा रहा है। इसने कहा, इतना जिद्दी है कि मेरी एक बात नहीं सुनता है, नाफरमान है। अब अल्लाह ताला की करनी है कि वह बच्चा घर से बाहर निकलकर अपनी सोचों में घूम रास्ते से गुजर रहा था। एक बुजुर्ग मिले। यह कोई अल्लाह वाले थे जो अपनी इबादत के लिए इस जगह मौजूद थे। बच्चे के फट्टे पुराने और गंदे कपड़े देखकर और चेहरे पर आई उदासी देखकर कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? इसने कहा, कहीं नहीं, चलो मेरे साथ चलो। आप मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं? जहाँ तुम्हारी मंजिल है। वह वैसे ही सदमे से दो चार था, इनके साथ हो लिया। इसने कोई सवाल नहीं किया, बस आपके साथ चलने लगा। यह सफर 2 दिन का था। वो आपके साथ जल्दी चला जा रहा था ना। इसने पानी मांगा ना खाना मांगा। अल्लाह वाले इसकी हालत को समझ रहे थे। आपने इसको लिया और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर आसपास कोई घर नहीं था, यानी कोई भी आबादी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस वीरान मैदान में सिर्फ एक पेड़ था जो सेब का दरख्त था। वो इन सेबों को देखकर लग रहा था कि करीब जाकर इन्हें तोड़ लिया जाए। 2 दिन का भूखा प्यासा था, अब इसको भूख लगी। इसने ललचाए हुई नजरों से सेबों को देखा। अल्लाह वाले ने एक सेब को तोड़कर इसे एक रसीला सेब दिया और कहा, खाओ। जब इसने इसको खाया तो कहने लगा, ये तो बहुत ही मीठा लगता है। लगता ही नहीं, इस दुनिया का फल है। मैंने कहा, बहुत ही अलग है। यह सेब को मुकम्मल खाने के बाद इसको लगा कि इसके दिल की दुनिया बदल रही है। सब कुछ बदल रहा है, आसपास कोई होश ना रहा। इसे वह जो कभी शैतानियां करता था, तंग करता था, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए हर वह काम करता था जिससे लोग इससे आजिज आ जाए। अब वह अपने आप को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। इसके दिल से शैतानियां निकल गईं, इसके दिल में रहमानियां आ गई। अब वह जिसके साथ खड़ा था वह कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसे अल्लाह वाले थे जो इंसानों को सही और सच्चा रास्ता दिखाते हैं। रास्ता इनका, जिन पर अल्लाह का इन्हा हो। इन्हा का मतलब है कि रहमत और करम की लुत्फ इनायत की बारिश होती है। अल्लाह करीम के प्यारे होते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, क्या आज से तुम्हारा उस्ताद हूँ मैं और तुम मेरे शागिर्द हो। तुम जब यहाँ पर आओगे से भी खाओगे और अल्लाह और इसके रसूल के दीन की अच्छी बातें भी सीख कर जाओगे। इसने कहा, हजरत क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। अल्लाह वाले बोले, नहीं बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारी वालिदा है, तुम्हारे वालिद है, तुम पर लाजमी है। इसलिए अपनी माँ के लिए अपने घर जाना और जो जो सबक तुम्हें पढ़ाया जाएगा इसको याद रखना। सुनो बेटा, ये दुनिया फानी है, सब खत्म होने जाने वाला है। लेकिन जो कुछ हम अच्छे अमाल यहाँ पर करते हैं वो हमें वहाँ पर इन्हा की सूरत में मिलेंगे, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है। जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे साथ होगा, लेकिन हमेशा अच्छा चाहो, सबकी खिदमत करो। खिदमत खल्क का इतना बड़ा इनाम है। इसने बात काटी और कहा, खिदमत खल्क का क्या मतलब है? खिदमत खल्क का मतलब है कि तुम इंसान की खल्क की, अल्लाह के मखलूक की, जिन जिन को अल्लाह ने पैदा किया है, इन सब की खिदमत करो, इनके काम आओ, बुरे वक्त में इनका साथ दो और इनकी दुआएं लो। यही तो जिंदगी है, वरना क्या जिंदगी है अपने लिए? जिया तो क्या जिया। तुम यह सेब का दरख्त देख रहे हो, अगर यह फलदार ना होता तो क्या यह हमारे किसी काम का था? अगर यह सायादार ना होता तो क्या हम इसके नीचे इसके साए में बैठते? लेकिन अल्लाह ताला ने इसे बलदार बनाया, इससे सायादार बनाया कि हम इससे फैज और फायदा उठा रहे हैं। एक इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो झुकता है इसे ही सब मिलता है, जो नहीं झुकता वह शैतान की तरह जलील ख्वार होता है। तू अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें दुआएं देने पर मजबूर हो जाएं और तुम अल्लाह पाक के महबूब हो जाओ। इसलिए अब अपने घर जाओ। इसने कहा, हजरत हम 2 दिन का सफर करके यहाँ आए हैं और अब मैं 2 दिन का सफर करके अपने घर जाऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप मुस्कुराए। आपने कहा, अरे बेटा, वो 2 दिन का सफर तुम्हारा इम्तिहान था, वो भूख और प्यास सब तुम्हारी तरबियत का हिस्सा था। अब तुम्हें वक्त नहीं लगेगा, तुम देख लो तुम कैसे झट से घर पहुंचते हो। और ऐसा ही हुआ। वह जब अपने घर के लिए वहां से चला तो इसे एहसास ही ना हुआ कि वह मिनटों में झटपट घर पहुंच गया। माँ तो हैरान थी कि बेटा वापस आ गया है। घर में दाखिल होते ही वह माँ के कदमों में गिर गया और कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ही ज्यादा गमगीन किया है, तुम्हें रंज दिया है। मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं था, लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि तुमको कभी भी कोई दुख ना दूं, तकलीफ ना दूं। माँ ने इसे सीने से लगा लिया।
माँ तो माफ ही कर देती है, बस अपने बच्चे को समझने में थोड़ी सी गलती कर देती है, वरना बच्चा भी कोई बुरा नहीं होता। बच्चे के हाथ में सेब देखकर माँ ने कहा, ये तुम कहाँ से लाए हो? इसने कहा, माँ ये आपके लिए लाया हूँ, आप खाइए और अब्बा जान को भी दे। माँ तो बार बार चौंक रही थी। ये क्या हुआ? 2 दिन में मेरा बच्चा बदल कैसे गया? ये वही बच्चा है जो दिन रात हमारा दिल दुखाता था, ना फरमान नहीं करता था, बल्कि लेकिन देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, हमारा बच्चा ठीक तो हो चुका है। बच्चा अपने घर से जब निकलता अल्लाह वाले के पास जाता और वह इसको दीन और दुनिया की तालीम देते, इसको अच्छा बनाने में इसकी मदद करते। अल्लाह वाले इसके रूहानी बाप बन गए थे। इसके सर पर अपना मुबारक हाथ रखता, सुकून पाता और घर आकर अपने माँ बाप की खूब खिदमत करता। माँ तो इसको भर भर कर दुआएं देती कि मेरे बच्चे, अल्लाह ताला ने तुझ पर कर्म किया है। मैं नहीं जानती तेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन आज मैं फख्र से कह सकती हूँ कि तू मेरा बेटा है। वो मुस्कुरा देता। कहीं कोई खास बात थी जो दिल में छुपी हुई थी, वो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन जो अल्लाह ने इसको हुक्म दिया वो इसी राह पर चल रहा था। वो 5 वक्त का नमाजी बन चुका था। माँ बड़ा खुश थी कि मेरा बेटा तो अल्लाह पाक के इतने करीब आ चुका है और यह सारे फराइज भी अब भूल नहीं रहा। होते होते वह जवान हो गया। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू जवान हो चुका है, अब तेरी शादी की उम्र है, मैं चाहती हूँ तेरी शादी हो जाए। तो वह कहने लगा, नहीं, अभी आपकी खिदमत करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, जब शादी का वक्त होगा तो शादी भी कर ली जाएगी। लेकिन बेटा यह फर्ज भी तो पूरा करना है। मैं जानता हूं ना कि शादी करना भी एक फर्ज है, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता हूं। को अब्बा जान को देख रहा हूं, मेरी जिंदगी में आप और अब्बा जान हैं, नहीं चाहता कोई तीसरा मेरे जीवन में आए। और यह कहते कहते वह रुक गया। माँ ने कहा, तू जवान लड़का है क्या? तेरे अरमान नहीं कि तुझे कोई चाहिए, दुल्हन मिले? इसने कहा, यह मेरी ख्वाहिश है, लेकिन इस वक्त मैं किसी को अपने लिए नहीं चुन सकता। वह चुप हो गया। कहते कहते माँ ने कहा, यह बोलकर चुप क्यों हो जाते हो? वह बोला, कुछ नहीं, अब मैं जा रहा हूं, मुझे किसी से मिलना है। माँ बोली, तू ये रोज कहाँ जाता है? कुछ भी नहीं बोला और अपने अल्लाह वाले के पास आ गया। इस तरह वह नाफरमान से फर्मा बरदार बन गया। एक दिन वो अल्लाह वाले के पास बैठा कुरान हदीस की बातें सुन रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ को यह सारी सच्चाई बता दो कि तुम बचपन से किसके पास आते हो और किसकी तरबियत में यहाँ पर रहते हो। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अपनी तारीफ चाहिए, बस तुम्हारी माँ जानना चाहती है ना, तो तुम इसको बता दो। इसे वह सेब लेकर अपने घर आ गया। माँ के पास बैठकर माँ के पैर दबाने लगा। माँ ने कहा, बेटा आज तो तुम मुझे बता ही दो, कहाँ जाता है? कौन है वह नेक शख्स कि जिसने तेरे सर पर अपना हाथ रख दिया है? अल्लाह वाले ने चूंकि इससे कहा था कि अब तुम्हारी माँ तुमसे जो पूछे तो तुम उसे बता देना कि तुम कहाँ जाते हो। वो कहने लगा, आज एक सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। मैं बचपन से एक बुजुर्ग के हवाले कर दिया गया हूँ। वह अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुँचे हुए अल्लाह वाले। वो मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं और इन्होंने मुझे कुरान पाक की तालीम भी दी है। और आज आपका बेटा हाफिज कुरान है। इन्हीं के कहने पर मैं इतनी इबादत भी करता हूँ जो अल्लाह मुझे तौफीक देता है। और इन्होंने मुझे समझाया है कि माँ बाप का दर्जा क्या होता है, और इनके साथ ही मैंने जाना है असल में इंसान की जिंदगी का क्या मकसद होना चाहिए, इसको क्यों पैदा किया गया है, इसको क्यों यहाँ पर भेजा गया है। पर दुख तो इस बात का है कि मैंने हमेशा तुम्हारी बद्दुआ ली, दुआएं नहीं समेटी। जब भी तुम्हारे मुंह से मेरे लिए बद्दुआ निकलती थी मैं काम जाया करता था। हाँ बेटा, अफसोस है कि मैंने तुझे बद्दुआ दी। वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? माँ ने कहा, नहीं बेटा, तू जीता रहे, तेरी जुदाई तो हमें अब बर्दाश्त ही नहीं है। बस तेरे सर पर सहरा सज्जा देखने की तमन्ना है। तेरे बच्चों को देखूं, फिर मर जाऊं तो कोई गम ना होगा। वह बोला, नहीं माँ, अल्लाह आप और बाबा को सलामत रखे, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। माँ बोली, कैसी बातें करता है, बेकार की तू जवान है, तुझे जीना है, तुझे जिंदगी की खूबसूरती देखनी है। अल्लाह ताला तुझे लंबी उम्र दे। वह खुश हो गया। इसने कहा, अच्छा मैं आता हूँ। इसके बाद वो अल्लाह वाले के पास आया और इनके साथ बैठकर कुछ बातें की, राज की बातें, और इनकी दुआएं लेकर घर आ गया। इसने हाथ में सेब थे। माँ ने कहा, तेरे सेब तो बड़े ही उम्दा और लजीज होते हैं। तू नहीं जानता, तेरा बाप भी तुझे बहुत दुआएं दे रहा था कि सेब खा कर दो, ऐसा लगता है कि अंदर तक सुकून उतर गया, ताकत आ गई हो। इसने कहा, तो माँ अभी खाओ। माँ ने कहा, तुमको कभी हमारे साथ सेब खाते नहीं देखा। अच्छा मैं तुम्हें इसे काट कर देती हूँ। इसने कहा, ठीक है माँ, जैसे ही तुम्हारी मर्जी। माँ ने सिर्फ सेब काट कर इसके सामने रख दिए। इसने जैसे ही सेब को अपने मुंह में डाला, सेब इसके हलक में अटका, इसकी सांस रुकी और उसी वक्त इसकी मौत हो गई। अपने बेटे को तड़पती हुई हालत में देखा। वो दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम,
मेरे बेटे को जिंदगी दे दे। अल्लाह पाक मुझे इससे दूर ना करना, ये मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा है। तू इतना अच्छा बेटा देकर इसको मुझसे छीनना नहीं, मैं मर जाऊंगी। ये मेरे दिल का सुकून है, लेकिन इसकी दुआ कबूल ना हुई। बेटा इसकी आंखों के सामने जिंदगी से हाथ धो बेटा। अब वही माँ तड़प तड़प कर रो रही थी कि मेरा जवान बेटा बिछड़ गया। इसके शौहर घर पर आए तो वह भी धड़े मार मार कर रोने लगे। जवानी में हमारा बेटा हमसे बिछड़ गया। बाप भी अपने होश में नहीं था। अब वो गम मना रहे थे, बेटे की जुदाई को सह नहीं पा रहे थे। चीख चीख कर पूरे घर को सर पर उठा लिया था। जवान बेटे की मौत माँ बाप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाप ने दरवाजा खोला तो वहीं अल्लाह वाले हैं, वहीं खड़े हुए थे। इनके हाथ में सेब का टोकरा था। अल्लाह वाले को जब इस औरत के सामने लाया गया तो वो इनको देखकर पीछे हटी। इसने कहा, आप वही हैं ना जिनसे मैंने अपने बेटे की दुआ करवाई थी, जिनसे मैंने जिद करके अपने बेटे के लिए दुआ करवाई थी। मैं लुट गई, मेरा सब कुछ छिन गया। मेरा तो जवान जहान बेटा मर्द मेरी आंखों के सामने चला गया। अल्लाह वाले ने कहा, आप क्यों रोती हो, क्यों तड़पती हो? ये तुम्हारी दुआ ही का तो असर है जो तुमने अपने बच्चे के लिए मांगी थी। जब तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी उस वक्त तूने मुझसे दुआ करवाई। अल्लाह ने तेरे हक में औलाद नहीं लिखी थी, लेकिन तूने दुआ करवाकर औलाद मांग ली। मैं तुझे मना करता रहा कि मत मांग, आगे जाकर बहुत पछताएगी, पर ऐसा ना हुआ। अब इन आंसुओं को बहाने का कोई फायदा नहीं। अब ये आंसू तुम्हारे लिए बेकार हैं। अगर कर सकती हो कुछ तो अपने बेटे की मगफिरत के लिए दुआ करना। इसके बाद इसके बेटे के जनाजे को दफनाया गया। अल्लाह वाले वहां से अपने उसी मुकाम पर आ चुके थे। 2-3 दिन के बाद वह जफा औरत चल हुई। अल्लाह वाले के ठन्ना ठिकाने पर आई। इसने कहा, आप मेरे लिए दुआ करें। मुझे किसी पल चैन और करार नहीं आ रहा। अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, तू इसको किस हाल में देखना चाहती है? एक माँ हूँ, अच्छे ही हाल में देखना चाहती हूँ। तो जब तुम्हारी औलाद तुम्हारा अच्छा नहीं कर रही थी, जब अल्लाह ने तुमको इम्तिहान में डाला हुआ था, उस वक्त उसको बद्दुआ क्यों दी? उस वक्त उसके लिए बुरे अल्फाज क्यों निकाले? अगर वालदैन को और तंग करे, जबान चलाए, गुस्ताखी करे, तो औलाद को इस बद्दुआ ना दो। तुम नहीं जानती, माँ बाप की बद्दुआ फौरन लग जाती है। जिस तरह दुआ लगती है, इस तरह माँ बाप के मुंह से निकले हुए अल्फाज भी बच्चे की जिंदगी में रुकावट डालते हैं, इसकी जिंदगी को खराब करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अपनी औलाद को, अपने माल को बर्बाद ना करो। अपनी बद्दुआओं से इनको कोसो नहीं। तुमने अपने बेटे को दिन रात कोसा, इसको बद्दुआ दी हाथ उठा उठाकर, क्योंकि वह तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं करता था। क्या कोई अच्छा होगा तभी हम इसको दुआ देंगे? क्या वह हमारे लिए आजमाइश नहीं है? अल्लाह पाक ने यह अमानत दी है कि हैं, हम किसी और के नहीं हो सकते। हमें इसे जवाब देना है। अब इसके पैदा करदा हैं। वालदैन जरिया है। औलाद को दुनिया में लाने का अल्लाह ताला ने औलाद क्यों दी है? ताकि हम इसकी अच्छी तरह से तरबियत करें, इसको अल्लाह और इसके हबीब की बातें बताएं। और अगर वह बच्चा नहीं मानता है तो इसके लिए दुआएं खैर करें, भलाई की दुआ करें। जब इसे दुआ इसे लगेगी वह सही हो जाएगा। फिर तुम्हारे लिए सदका जारिया गीदे बहुत बड़ा सदमा है इस बात का कि मैंने अपने बेटे को खो दिया अपने हाथों से, और मेरी ही वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। अब आप मुझे इसका दीदार करवा सकते हैं। वो फिर से जिद करने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, एक तो तुम जिद बहुत करती हो, तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल गया, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। फिर आपने अपनी आंखें बंद करके जिक्र करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद इस औरत की आंखें बंद हुईं। इसने देखा इसका बेटा बहुत खूबसूरत लिबास में जन्नत में खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराकर इससे मिला, कहा, अम्मा अपने दिल को आराम दो, मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। मुझे यहाँ पर सब कुछ मिला है क्योंकि मैं तुमको राजी करके आया हूँ और मैंने तुम्हारी दुआएं ली हैं। तुम भी अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह पाक को मनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए अब तुम भी अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की याद में गुजारो, और जब तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, देख लिया क्या, मकान मिला है तुम्हारे बेटे को। माँ के दिल को अभी सुकून मिला था, वह घर आकर अपने बच्चे के लिए मगफिरत की दुआ करने लगी।